अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामील इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। पहलगाम हमला के मुजरिमों को पकड़ने के दौरान मुकामी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चंद मुजरिमों को पकड़ना हो, इसके लिए हमें मोहतात रहने और मुंतकी तौर पर इकदाम करने की जरूरत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पस मंजर में वजीर आजम मोदी की जानिब से मीटिंगों का सिलसिला जारी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के साथ मीटिंग में हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की जितनी मजम्मत की जाए वो कम। ये एक बुज़दिलाना हमला था। इसने कश्मीर की अहम सियाहती सन्नत को शदीद धचका पहुंचाया। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी। मेंढर पुंछ में मुसाफिर बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। फौजी एहलकार और खातून समेत 4 मुसाफिर लुक्मे अजल, 44 जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक। किसी भी वक्त हंगामी रद्द अमल की सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए एक मुश्तरका पहल। श्रीनगर पुलिस ने टूरिस्ट पुलिस और SDRF के साथ मिलकर जिले डल में मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। कंट्रोल लाइन के पार से 12वें रोज भी बिला इश्तियाल फायरिंग से लोग खौफ के साए में। पुंछ जिला में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ इस पार दाखिल होने के बाद पाकिस्तानी दरअंदाज गिरफ्तार। और रिश्वतखोर मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई जारी। बड़गाम में KPDCL मुलाजिम 4000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। अब पेश है इन खबरों की तफसील। पहलगाम हमला के मुजरिमों को पकड़ने के दौरान मुकामी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए की बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि चंद मुजरिमों को पकड़ना हो। हम मुतअद्दिद मुकामी लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। हमें मोहतात रहने और मुंतकी तौर पर इकदाम करने की जरूरत है। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालिया पहलगाम हमले के जिम्मेदारों को पकड़ने की कोशिशों से जम्मू कश्मीर के मासूम शहरियों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम सब यहाँ की सूरत हाल को समझते हैं, इसमें वक्त लगेगा। हमें इसका जायजा लेना चाहिए ताकि पहलगाम हमले में मुलविस अफराद को पकड़ने की हमारी कोशिशों में जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों पर कोई असर ना पड़े। पहलगाम में सयाहों के ग्रुप पर दहशतगर्दाना हमले के बाद वजीर आजम मोदी की जानिब से मीटिंगों का सिलसिला जारी है। ताज़ा मुलाकात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के साथ आला सतही सिक्योरिटी का जायजा लिया। ये मुलाकात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हुई है और मोदी की मुल्क के आला दिफाई और सिक्योरिटी हुक्काम के साथ होने वाली मशवरत के सिलसिले के बाद हुई है। एक दिन पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने वजीर आजम मोदी से मुलाकात की और समझा जाता है कि उन्होंने हमले के बाद के सिक्योरिटी के मंजरनामे पर तबादले ख्याल किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इसने कश्मीर की अहम सियाहती सन्नत को शदीद धचका पहुंचाया है और इसके कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। श्रीनगर दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले ने कश्मीर के सियाहती सन्नत को शदीद धचका पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि यह एक बुज़दिलाना हमला था। हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने 26 सयाहों को हलाक किया। ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि किस तरह बच्चों और औरतों को अलग करके और मर्दों से उनके मजहब के बारे में पूछकर और कलमा ना पढ़ने वालों को मारा गया। दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मजहब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो ये तो दरिंदगी है। ये
हम इसकी मजम्मत किए हैं और मजम्मत करते हैं। दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को होता है, इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया। तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। इंक्वायरी होनी चाहिए, मैंने मीडिया में पढ़ा है, उनके रिलेटिव्स का बयान पढ़ा है, इंक्वायरी होनी चाहिए कैसे उनकी मौत हुई है। सीबीआई श्रीनगर की एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के एक मुलाजिम को बड़गाम के बीरवा मागाम में एक शिकायत कंदा से रिश्वत मांगते और कबूल करते हुए गिरफ्तार किया। हुक्काम ने बताया कि मुलाजिम, जिसकी शिनाख्त मंजूर अहमद डार के नाम से हुई है, 4000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि शिकायत कंदा ने एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि मुतल्लिका मुलाजिम इसके पोल्ट्री फार्म में बिजली के कनेक्शन की सहूलत फराहम करने के लिए इससे रिश्वत का मुतालबा कर रहा है, जिसके बाद एसीबी श्रीनगर ने इसकी तस्दीक की और 4000 रुपए रिश्वत की रकम का मुतालबा करते हुए और कबूल करते हुए मुलाजिम को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक जाल बिछा दिया। इसके खिलाफ बदउनवानी की रोकथाम एक्ट 1988 के तहत FIR नंबर 3/2025 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।